सोलो दोस्तों, आप सभी को मेरे सादर प्रणाम। कैसे आप सब लोग? आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो मेरे आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 2:30 बजे से और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है घर से। तो चलते हैं भगवत कथा में और दिखाते हैं आपको भी। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। सुदामा देखी दशा डर। ये वाला बढ़ा दो, तुम्हें कह रहे ये बढ़ाओ। काम आता है तो भगवान इतनी सुंदर व्यवस्थाएं देता है, इसलिए खर्चा करता है कि व्यवस्था व्यवस्थित मिले और आप के हाथ प्रयास मिले। आपको कहें क्या, आप कर क्या रहे हैं? जानकारी रखो, बैठो वहां, समझो। बोली राधा माधव सरकार की जय। अनात्मना भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जय 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 अजामत दोष द्रवित गुणा। भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो कहकर के वेद भगवान की आज भगवान की दिव्य लीलाओं से पार नहीं पाए, इसलिए मौन हो गए। फाल्गुन अमावस्या आर्द्रा नक्षत्र युक्त खग्रास सूर्य ग्रहण में भगवान कुरुक्षेत्र में आते हैं स्नान पाने के लिए। और वहां पहली बार भगवान जब से वृंदावन से गए तब से पहली बार अब अपने परिकर ब्रजवासियों से भगवान की मुलाकात वालों से भेंट हुई भगवान की। और उसके बाद कोई भस्म करने के लिए महादेव को ही भस्म करने के लिए तैयार हो गया। तब भगवान नारायण का स्मरण किया महादेव जी ने और भगवान नारायण एक नर्तकी का वेश धारण करके भस्मासुर का उद्धार करते हैं। आगे एकादश स्कंद में एक बार भगवान के परिकर साम चारुभान गद आदि एक उपवन में गए और वहां कुछ ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। इन्होंने आज ब्राह्मणों की परीक्षा लेने के लिए सांभ को स्त्री का भेष दिया और खूब स्त्री वेश साड़ी गहने इत्यादि पहनाए और साथ में लेकर चले गए ब्राह्मणों के पास और कहा, ब्राह्मणों यदि तुम इतने प्रतापी हो तो ये बताओ, हमारी ये कुल वधू है और ये गर्भ से है, इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री होगी? ब्राह्मण जान गए इस सत्य को कि हमारे साथ हास परिहास कर रहे हैं। यदुवंश को अभिमान हो गया
इसलिए भगवान ने पूर्व में ही संकेत किया था कि ब्राह्मण का यदि तुम अपराध करोगे उनके श्राप से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। इसलिए अब भगवान का परिकर डरने लगा और ये बात भगवान से छुपाई और उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन के पास जब गए तो सांब के उधर से देखते हैं कि एक मूसल प्रकट हुआ है। उग्रसेन ने आज्ञा देकर के इस मूसल का चूरा करवाया। चूरा किसी मार्ग में गिर गया और चूरा जब समुद्र में गिरा तो समुद्र के किनारे ऐरक नाम की घास उग गई, जिन घासों का गौरव ने राम बांस विपुल। ये ऐरक नाम की घास जब समुद्र के किनारे उगी तो यदुवंशियों ने ये बात भगवान से कही कि अब हमें लीला स्मरण कर लेनी चाहिए। तो संकर्षण भगवान बलदाऊ भैया समुद्र के तट पे आए और ध्यान योग के द्वारा अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग करके दिव्य प्राण रूपी ज्योति बलदाऊ भैया की शेष नाग में जा करके समाहित हो जाती है। बोले संकर्षण भगवान की जय, भगवान की जय। बलदाऊ भैया ने अपनी लीला स्मरण की और अब 125 वर्ष के उपरांत देवता लोग आए और भगवान से कहने लगे, हे भगवान, जिस हेतु तो आपका अवतार हुआ था यदुकुल में कृष्ण रूप में, अब वो पूर्ण हो गया, इसलिए अब आप परम धाम महाप्रयाण करो। भगवान ने कहा तथास्तु। तो ऐसा कहकर के देवता लोग भगवान की स्तुति करके चले गए और ठीक अब भगवान की लीला स्मरण करने के भाव से वहीं द्वारिका के बगल में एक उपवन था, वहां जा करके अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ करके वाम पाद के ऊपर दक्षिण पाद भगवान ने विराजमान किया है। इधर जो मूसल का टुकड़ा था उस टुकड़े को जरा नाम के व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा दिया। कौन सा सत्य रूपी प्रकाश को वंदन किया गया? जो सत्य ज्ञान रूपी प्रकाश भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया और फिर ब्रह्मा बन करके ये दिव्य भागवत रूपी ज्ञान नारद जी को दिया। नारायण ही नारद रूप में इस दिव्य भागवत ज्ञान को व्यास जी को देते हैं और फिर व्यास बन करके स्वयं भगवान श्री हरि नारायण इस पवित्र ज्ञान को सुखदेव जी को प्रदान करते हैं और फिर सुखदेव जी के रूप में ये दिव्य भागवत का ज्ञान मृत्यु लोक में मृत्यु से ग्रसित महाराज परीक्षित की मुक्ति के लिए सुखदेव जी इसी भागवत का ज्ञान परीक्षित को देते हैं। उसी ज्ञान रूपी सत्य को हम वंदन करते हैं। बोले भागवत भगवान की। आइए सब मिल करके अब भागवत जी के अंतिम दो भक्ति भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। बोले भागवत भगवान की। बंधुओं, फिर कभी किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी और जीवन की यात्रा कहीं लगा देंगी तो यहीं पे हम राम राम समझना और इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके आइए उन पवित्र आत्माओं को वंदन करें सब लोग भाव श्रद्धा से। हे पितर देव तुम देना हो या
मेरा पितर देव तुम देना होया, ये पितर देव तुम देना होया, मेरा पितर देव तुम देना होया। पहली पहली आंदो पितर तुम्हारा नाम, पहली पहली आंदो पितर तुम्हारा नाम, सबसे पहले आंदो पितर तुम्हारा नाम, सबसे पहले आंदो पितर तुम्हारा नाम। मेरा पितर देव तुम देना मन, ये पितर देव तुम देना होया, मेरा पितर देव तुम देना मन, मेरा पितर देव तुम देना होया। भाव से उन दिवंगत आत्माओं का स्मरण और उनके प्रति उनकी अपनी कृतज्ञता को ज्ञापन करो। भाव और श्रद्धा के साथ गौ माता का दूधन तर्पण करोला, माता का दूधन तर्पण करोला, गौ माता का दूधन तर्पण करोला, गौ माता का दूधन तर्पण करोला। जय बद्री केदार तुम्हारा पिंड ही संत्योला, जय बद्री केदार तुम्हारा पिंड ही संत्योला। मेरा पितर देव तुम देना मन, ये पितर देव तुम देना मन, ये पितर देव तुम देना मन। जल दूध जलना दूध जलन स्नान करवाने तुमसे दूध और जल डालने स्नान के लिए और भाव से सब लोग प्रेम से बसंत ऋतु में तुम्हारा जागर लगोला, बसंत ऋतु में तुम्हारा जागर लगोला, बसंत ऋतु में तुम्हारा जागर लगोला, बसंत ऋतु में तुम्हारा जागर लगोला। हरि का हरिद्वार तुम्हारा पिंड भी सयोला, हरि का हरिद्वार तुम्हारा पिंड भी सयोला। मेरा पितर देव तुम देना मन, ये पितर देव तुम देना होना, मेरा पितर देव तुम देना मन, ये पितर देव तुम देना होया। आओ प्रार्थना करो उनसे, ये गंगा स्त्री से परेशान न करा और आप धारावास कर इतना बड़ा यज्ञ हो रही यहाँ में शांत हो जाओ, प्रेम से अपनी यात्रा बैठने की ओर बढ़ाओ। प्रेम हरि बोल।
वैकुंठ गोलोक मां तुम ते वासुदेव वैकुंठ गोलोक मां तुम ते वासुदेव मेरा वंश कुल है अग्नि बढ़ावा मेरा वंश कुल है अग्नि बढ़ावा वैकुंठ गोलोक मां तुम ते वासुदेव वैकुंठ गोलोक मां तुम ते वासुदेव तुम ते याद करी यज्ञ सरी कुटुंबधारी तुम ते याद करी यज्ञ सरी कुटुंबधारी मेरा पितर देव तुम ते नमन हे पितर देव तुम ते न होया मेरा पितर देव तुम ते नमन हे पितर देव तुम ते न होया अब अंतिम भाव अपने पितरों से मेरी कुटुंबदारी थे अग्नि बढ़िया मेरी कुटुंबदारी थे अग्नि बढ़िया हमारी कुटुंबदारी थे अग्नि बढ़िया हमारी कुटुंबदारी थे अग्नि बढ़िया मेरा वंश कुल थे जो जस दिया मेरा वंश कुल थे जो जस दिया मेरा पितर देव तुम थे नमन हे पितर देव तुम थे न होया मेरा पितर देव तुम थे नमन हे पितर देव तुम थे न होया हे पितर देव तुम थे न होया मेरा पितर देव तुम थे नमन बोल पितृ देवताओं की जय। और पुनः साधुवाद धन्यवाद भगवान के चरणों में जिनकी कृपा से असप्ताह
चुरैया माखन चुरई मोहना माखन चुरैया हे मोहना मेरा मोहना माखन चुरैया बोल बोलू का संग मोहना माखन चुरैया हे मोहना मेरा मोहना माखन चुरैया हे मोहना मेरा मोहना माखन चुरैया डाली बैठ छेन मोहना डाली बैठ छेन हे मोहना मेरा मोहना डाली बैठ छेन कनुरसु रचोंद मोहना गोपियों कगेल हे मोहना मेरा मोहना गोपियों कगेल हे मोहना मेरा मोहना गोपियों कगेलो वसुदेव गोपालो वसुदेव गोपालो देवी तुझ जायो हे नंद यशोदा तेरा मोहन प्यारो वसुदेव को लालो देवी तुझ जायो हे नंद यशोदा तेरा मोहन प्यारो भदुमा जन्म लीन कृष्ण मुरारी भदुमा जन्म लीन कृष्ण मुरारी छल बलि नरण वेद विष्णु अवतारी कालिदाई महाफाल नागिन थैया कालिदाई हमारी फाल नागिन थैया कान यशो तेरो मैया वसुदेव को जायो हे नंद यशोदा तेरो मोहन प्यारो हे नंद यशोदा तेरो मोहन प्यारो बंसी बजे दे कन्हैया मुरली बजे दे रास रचे दे कन्हैया ठुमका लगे रे बंसी बजे दे कन्हैया मुरली बजे दे रास रचे दे कन्हैया ठुमका लगे रे दौड़ी दौड़ी की तू ऐ जखाना बंसी बजे दे दौड़ी दौड़ी की तू ऐ जखाना बंसी बजे दे सब गोपी पे गुजारा खान कृष्ण कन्हैया सभी गोपी पे गुजारा खान कृष्ण कन्हैया मेरा पाल भगवान कृष्ण बंसी बजे दे मेरा भगवान कृष्ण बंसी बजे दे कन्हैया मुरली बजे दे रास रचे दे कन्हैया ठुमका लगे दे भगवान कृष्ण बंसी बजे दे छल बलि नरेण कृष्ण मुरली बजे दे बंसी बजे दे कन्हैया मुरली बजे दे रास रचे दे कन्हैया ठुमका लगे दे
जरा रास रचे दे कन्हैया ठुमका लगे दे। बंसी बजे दे कन्हैया मुरली बजे दे, रास रचे दे कन्हैया ठुमका लगे दे। बंसी बजे दे कन्हैया मुरली बजे दे, रास रचे दे कन्हैया ठुमका लगे दे। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब थोड़ी देर जो